दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ज़बरदस्त मोटिवेशनल एंड प्रेरणादायक वीडियो में। दोस्तों, ज़िंदगी में हमें जब भी ऐसा लगे कि अब कुछ नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो गया है, तो हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, जब भी हमारे जीवन में दुख परेशानी आए, हमें कोई रास्ता दिख नहीं रहा हो, उस समय हमें सबसे पहले अपने ईश्वर को याद करना चाहिए, क्योंकि उनसे बड़ा कोई नहीं है दुनिया में जो आपका दुख कम कर सके। इसलिए उन्हीं को याद करिए, उनकी शरण में रहिए, वो आपका सारा दुख कम कर सकते हैं। जीवन में बुरा वक्त चल रहा हो तो धैर्य रखें और संयम बनाए रखें और अपने आप को मजबूत बनाए रखें। अपने मन में कहिए कि हाँ, ये भी कट जाएगा। अगर जीवन में दुख आता है तो सुख भी आता है। आप ये सोचिए कि आपको तो इतना ही दुख मिला है, लेकिन आपसे भी ज़्यादा कई लोग हैं जिनको आपसे और बड़े बड़े दुख हैं। सोचिए कि वो किस तरह जी रहे हैं। मेरे दोस्त, आप एक बार उनकी तरफ देखिए, आपका सारा दुख ऐसे ही चला जाएगा। ईश्वर ने आपको इंसान का शरीर दिया है, क्या ये कम है? क्योंकि अगर वो चाहता तो आपको चूहा बना सकता था, बिल्ली बना सकता था, बैल या कुत्ता भी बना सकता था, लेकिन आपको इंसान बनाया है, तो हमेशा उसका शुक्र करो। और आप दुख को झेल सकते हो, दुख को झेल कर सुख को लाइए। जो दुख हंसकर कट जाए वो दुख नहीं होता है। जैसे तूफान, बारिश, अंधेरा, उजाला, ये चीजें जीने के लिए जरूरी हैं, वैसे सुख दुख भी जिंदगी में जरूरी हैं। अगर आपको सुख ही सुख मिलता रहेगा तो आप दुख की अनुभूति नहीं होगी। दोस्तों, जब भी आप ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं तो इसका एक ही कारण होता है कि आपने अपने मन को किसी स्थिति विशेष या किसी व्यक्ति विशेष से इतना जोड़ लिया है कि आपको लगता है कि उसका साथ होना ही या उस चीज को पाना ही आपका बहुत बड़ा मोटिव था, और अब आपको वो नहीं मिला है तो आपके हाथ में कुछ नहीं बचा है। आपको लगता है कि ऐसी जिंदगी से क्या फायदा है, सब कुछ तो खत्म हो गया है, मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है, इससे अच्छा है कि मैं अपने जीवन का ही त्याग कर दूं। ये विचार भी आ सकता है। दोस्तों, ऐसी स्थिति से निपटने का एक साधारण सा जवाब है जो हम सदियों से देखते आ रहे हैं। हम खुद भी अपने जीवन में देखते हैं। जब आप किसी अखबार में समाचार पढ़ते हैं कि किसी रेल या बस का एक्सीडेंट हो गया है तो आपको दुख होता है, फिर भी इतना दुख नहीं होता है कि आप उससे परेशान हो जाए। लेकिन अगर आपको पता लगता है कि वो गाड़ी, बस, कार या ट्रेन जिस रास्ते से या जिस शहर की ओर जा रही थी, उसी दिन आपका अपने परिवार का कोई या आपका कोई जानने वाला भी उसी शहर की तरफ गया है और उसके जाने का माध्यम भी वही गाड़ी या बस थी, तो आपकी धड़कनें बढ़ जाती हैं और आपको चिंताएं घेर लेती हैं कि क्या पता उसे कुछ हो ना गया हो। आप फोन करना शुरू कर देते हैं। अगर उस वक्त फोन नंबर स्विच ऑफ या आउट ऑफ रेंज हो तो आपकी सोच समझ जवाब देने लगती हैं। आपकी हालत कुछ और ही होती है। दोस्तों, बस यही होता है हर इंसान के साथ, चाहे वो कितना ही बलशाली, प्रभावशाली या व्यक्ति विशेष ही क्यों ना हो। कारण क्योंकि वो शख्स हमारे मन मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों, एक छोटी सी बात और देखिए, आपको रात में कभी बहुत ही डरावना, दुख देने वाला सपना आता है जिसमें आपको कुछ हो जाता है या आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, जिसे देखने के बाद आप रोने लगते हैं या डर जाते हैं और उसी कारण आपकी नींद खुल जाती है, तो क्या आप दोबारा सोना छोड़ देते हैं कि आपको फिर से वो बुरा सपना आएगा? मेरे दोस्त, ठीक उसी प्रकार से 2-4 विफलताएं आपका भविष्य नहीं बताती हैं कि आप अगली बार सफल नहीं होंगे। तरीके से मोटिवेशन की बातें करना बहुत आसान है, लेकिन उन मोटिवेशन की बातों को लाइफ में उतारना बहुत मुश्किल होता है। आपको बस एक ही चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर मैं वापस लौट कर आया तो मेरे अपनों को क्या फ़ायदा होगा, उन्हें कैसा लगेगा। जब आप वापसी करेंगे, आप महसूस करें कि जो मेरा परिवार है, आपके माँ बाप, भाई बहन या आपका कोई ख़ास दोस्त जो आपका भला चाहते हैं, आप उनके बारे में सोचें कि वो आपको वापस देखकर कितना खुश होंगे, उनके चेहरे पर कितनी खुशी होगी। और आप ये भी सोचें कि आपको जिस इंसान ने धोखा दिया है या जो आपकी असफलता का कारण है, उसे कैसा लगेगा जब आपकी वापसी होगी। आप सोचेंगे तो आप महसूस करेंगे कि वो बहुत परेशान हो जाएगा। आपकी तरक्की ही उसका करारा जवाब होगा। अगर आपको किसी को ये बताना पड़े कि आप श्रेष्ठ हो,
तो उसके लिए आवाज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को काबिल बनाइए, दुनिया बताएगी कि आप काबिल हो। आपकी मेहनत में शोर नहीं होना चाहिए, आपकी मेहनत शांति से होनी चाहिए, लेकिन आपका जो परिणाम हो वो इतना शोरगुल वाला होना चाहिए कि जो आपसे जलते हैं उनके दिनों के सुकून को छोड़ो, उनके ख्वाब भी उनको बेचैन कर दें कि वो आ गया है पहले से बेहतर और मजबूत और ज्यादा ताकतवर बनकर। दोस्तों, ये सब करने के लिए आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा, अपने आप को पहचानना होगा, अपने अस्तित्व को पहचानना होगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो दुनिया आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही मोटिवेशनल एंड प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। जय हिंद, जय भारत।